तुम्हें पारखी होना चाहिए। जिस प्रकार से सोने की परख सुनार को ही होती है, उसी प्रकार से आप यदि सत्संगी हैं, सत्संग में जाते हैं, तो उसके भाव स्वभाव को देखकर आपको पहचान लेना चाहिए वो व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। ऐसे मूर्ख रघुगण महाराज को भरत जी महाराज अपनी शरण में लगाया और कहने लगे, राजन मैं आपका बोझ अपने सर पर इसीलिए लिया था, तुम इतने बड़े महात्मा भगवान कपिल मुनि के आश्रम पर जाते हो सत्संग के लिए, और सत्संग में जाने के बाद भी मूर्खता भरी बातें करते हो। और सत्संग में जाने का मतलब हुआ, यदि तुम अंधेरी रात में कहीं फंस जाओ और वहां पर न लाइट हो और ना ही कोई साधन ऐसा हो जिसके प्रकाश में तुम चले आओ, तो ऐसे स्थानों पर जब तुम फंस जाओ तो तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने वाला यही सत्संग एक टार्च के रूप में प्रकट हो जाएगा, तुमको प्रकाश युक्त बना देगा। सत्संग उसी दिन के लिए होता है जब भी तुम्हारे ऊपर कोई आफत आ जाए, उसी दिन तुम भगवान की उस लीला को ध्यान में ला और लाते ही तुम्हारी मदद करने वाला, तुमको मंजिल तक पहुंचाने वाला कोई न कोई व्यक्ति आ जाएगा। हाथ जोड़कर रघुगण चरणों में कहने लगा, प्रभु हम तो बस इतने ही जानते हैं, यदि शरीर को कुछ दंड मिलेगा तो इंद्रियां व्यथित हो जाएंगी, और इंद्रियों को कोई कष्ट मिलेगा तो वो अपनी शिकायत मन से करेगा, और मन भी यदि दुखी होगा तो बुद्धि से विचार विमर्श करेगा। बुद्धि का काम है विचार करना, और जब बुद्धि भी विचार युक्त में पड़ जाएगी और निर्णय नहीं ले पाएगी तो वो भी दुखी हो जाएगी। तो जब इंद्रियां दुखी, मन दुखी, बुद्धि दुखी, तो उसके सन्निकट रहने वाली वो आत्मा भी दुखी। महाराज भरत कहने लगे, देखिए मन, बुद्धि और इंद्रियों के दुखी होने से या सुख प्राप्त करने से आत्मा पर कोई आक्षेप नहीं लगता, इनका संबंध आत्मा से कुछ नहीं है। आत्मा तो निर्वय वस्तु है। जिस प्रकार से तुम आकाश को ना तो काट सकते हो, ना ही पकड़ सकते हो, ना ही किसी झोले में कैद कर सकते हो, यहाँ तक कि किसी पात्र में जल भर करके रख दो और आकाश का वो प्रतिबिंब दिखाई पड़े और तुम अपनी तलवार निकाल कर उस पर आघात करो, तो तुम्हारे आघात करने से आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता है, तुम्हारी केवल मूर्खता का परिचय मिलता है, तुम महामूर्ख हो। भरत कहने लगे, तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी कर रहे हो पर हो बड़े मूर्ख। रघुगण कहने लगा, प्रभु एक बात बताइए, हमने एक बटलोई में जल भरा और उसको चूल्हे के ऊपर रख करके नीचे से अग्नि तपाया, जल खौलने लगा, उसमें चावल डाल दिया, चावल उबल रहा है, बटलोई तप रही है, तो बटलोई का ताप चावल पर पड़ा, अग्नि का ताप बटलोई पर पड़ा, और चावल पर इतना ताप पड़ा कि चावल पिघल गया और वो भात बन गया। तो आप बताइए, जब इस प्रकार से इसमें ये गुण प्रकट हो रहे हैं तो क्या इस शरीर के ऊपर जो भी कष्ट होगा तो आत्मा पर नहीं होगा? तो भरत महाराज कहने लगे, देखिए जिस वस्तु की तुमने बात की है वो वस्तु सावयव है, जिसको छुआ जा सकता है, कर्म के अधीन बनाया जा सकता है। भाई बटलोई को तुम छू सकते हो, अग्नि को जला सकते हो, पर छू नहीं सकते हो, छूने से हाथ जल जाएगा। इसलिए हमारी आत्मा सावयव नहीं है, वो निर्वयव है। उसको ना तो तुम्हें छू ही सकते हो, ना छुआ जा सकता है, ना पकड़ा जा सकता है, और ना ही काटा जा सकता है, ना कैद किया जा सकता है। तो ये बताओ, तुम बातें तो सावयव की करते हो और उत्तर मांगते हो निर्वयों की,
तो जो निर्वय है वो सावयव नहीं बन सकता, उसका संबंध शरीर से नहीं है। इसलिए महाराज यदि मार्ग बने हैं तो वो पथिक को चलने के लिए बने हैं। मैं पथिक नहीं हूँ। बोझा बना है तो शरीर को ढोने के लिए बना है, तो मैं शरीर भी नहीं हूँ, ना तो मैं पथिक हूँ ना ही मैं शरीर हूँ। और जिसको तुम दंड देने की बात कर रहे थे ना, तो ना तो मैं दंड ही सहन करता हूँ, आत्मा को कोई दंड नहीं दे सकता। जिस प्रकार तुम परमात्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ना बना सकते हो, ना ही उसे छू सकते हो, उसी प्रकार से महाराज इस आत्मा का संबंध है, ये निर्वय है, वो सावयव है। गीता में भगवान कहते हैं नैनम छिद्यते शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को न तो जलाया जा सकता है न काटा जा सकता है। जब इस प्रकार से प्रवचन कर रहे थे तो महाराज तुम जानते हो, तुम अपनी इच्छा से ना तो तुम चलते हो ना फिरते हो और ना ही बोल ही सकते हो। तुम्हारे भीतर में कोई दूसरा बैठा है जो वो व्यक्त करता है कि मैं की आवाज आती कहाँ से, मैं की आवाज आती कहाँ से, आती कहाँ से, कौन है वहाँ बाड़ी आती जहाँ से, कौन है वहाँ बाड़ी आती जहाँ से, कौन है वहाँ बाड़ी आती जहाँ से। कुछ तो बता रे, कुछ तो बता रे, तुझको पता है मुख बोलता है ना बोलता, मुख बोलता है बोलता।
जिसको नहीं है। भिक्षुक है ज्ञान जिसको नहीं है। भिक्षुक है ज्ञान जिसको नहीं है। भिक्षुक है ज्ञान जिसको नहीं है। 84 चाकर में पढ़ता वही है। 84 चाकर में पढ़ता वही है। जन्मे मरे क्या, जन्मे क्या, जन्मे मरे क्या, जन्मे मरे क्या। सीधी खता है। तू बोलता है यार, तू बोलता है। बता दे भर दो कौन बोलता है। बोलता है यार, तू बोलता है। मुख बोलता है यार, तू बोलता है। बोल दो भागवत भगवान की जय, राधा माधव सरकार की जय। इसी कड़ी में कुछ गणमान्य व्यक्ति आए हैं। आपसे अनुरोध है कि आपका नाम लिया जा रहा है। आप शीघ्र मंच पर आकर के पूज्य महाराजा श्री से और व्यास मंच से आप आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्यवाद प्राप्त करें। श्रीमान नगेंद्र नाथ पांडे जी, लखन होंडा एजेंसी बड़ा गांव से आप आकर के पूज्य महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान राधा शरण मिश्र जी अयोध्या से आप भी आकर मंच पर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गुरुदीन जी पिरखोली से आप भी भैया मंच पर पधारें। श्रीमान राघवेंद्र तिवारी जी कोटेदार देवई, आप भी भैया आकर मंच पर पूज्य महाराजा श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान शिवशंकर शुक्ल जी रतनपुर से आप भी पधारें भैया। श्रीमान दुखहरण नाथ दुबे जी झाम दुबे कपुड़वा से आप भी भैया पधारे। श्रीमान राम बहादुर पांडे जी पूरे धौकल पांडे की पूर्व से हैं। आप जिन गणमान्यों का नाम लिया गया है आपसे अनुरोध है कि शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर पधारें और पूज्य महाराजा श्री से और पूज्य महाराजा श्री और भागवत भगवान से आप आशीर्वाद ग्रहण कर अपने अपने जीवन को धन्यवाद प्राप्त करें। बोल राधा माधव सरकार की जय हो। मेरी चादर ओढ़ के से द्वार तिहारे आओ। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन सरवाओ। मेरी चादर ओढ़ के से, मेरी चादर ओढ़ के से द्वार तिहारे आओ। मेरी हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन सरवाओ। मेरी चादर ओढ़ के से। भरत जी के चरित्र के आगे आता है नर्क कुंड। 28 नर्क बनाए गए हैं
नर्क जानते हो क्या? नर्क जैसे तुम अपने भाई के साथ बेईमानी कर लो, पड़ोसी का हिस्सा हड़प कर लो, गुरु पत्नी के साथ दमन करो, सोए हुए बालकों का वध करो, तो तुम क्या जानते हो तुम्हें नर्क नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो नर्क 28 प्रकार के हैं। दो भाइयों का बंटवारा हुआ, वहां पर दो ही संपत्ति है, एक कंबल है, दूसरी भैंस। बड़ा भाई कहने लगा छोटे भाई से, भैया बंटवारा कर लो। छोटे ने कहा भैया जो इच्छा हो सो दे दो, अब हम क्या करें? तो बड़े भाई ने बड़ा अजीब ढंग से बंटवारा किया। कैसे किया? बड़े भाई ने छोटे से कहा भैया ऐसा करो, भैंस को 2 भागों में बांट दो, आगे का भाग तुम ले लो, पीछे का हम ले लो। कंबल मिला, कहा दिन में तुम्हारा, रात को हमारा। बड़ा अजीब सा बंटवारा हो। दिन भर बेचारा चराए खिलाए, और बड़ा भैया जब शाम को खा पी कर तैयार हो जाए पशु, तो बाल्टी लेकर बैठ जाए, दूध निकाल ले। दिन भर बेचारा कंबल लादे लादे घूमता फिरता, रात को जब सोने की बारी आती तो भैया कंबल मुझे दे दो। काफी दिन चलता रहा। एक दिन किसी महात्मा की दृष्टि पड़ी, बताने लगा। उसने कहा हम आपको एक मंत्र दे देते हैं, तुम चराओ खिलाओ को बच्चे से, जब वो बाल्टी लेकर बैठ जाए तुम डंडा उठा लो, और जो ही धोने लगे एक डंडा उसके आगे के भाग पर मारो, क्योंकि आगे का भाग तुम्हारा है, पीछे का उसका। उसके मुख में मारता, कोई बाल्टी में दूध आया ही नहीं। उसने कहा ये क्या करे, ये क्या करे? उसने कहा भैया हमारा भाग है, हम हमारे चाय पीते, तुम्हारा भाग दूध निकालेगा, तुम दूध दो। समझ में आ गया। कंबल को क्या किया? दिन में लाल के कौन घूमे, बड़ी सिन्हात देखी, उस सिन्हात में कंबल डुबो दिया। दिन भर पड़ा था। शाम को भैया ने कहा भैया हमारा कंबल है, कहा भैया मुंह पढ़ाए ले। कहा तुमने ये क्या कर डाला? अरे कहा भाई दिन में हमारा काम, हम चाहे उसको पानी में रखे चाहे पत्थर पर रखे, इससे क्या मतलब, रात को तुम्हारा तो कंबल लेना। उसके समझ में आ गया। देश है खराब, क्या कहें जनाब, देख बढ़ के अच्छा है। देश हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है, पर इतना अच्छा नहीं है जितना आप जानते हो। भाई से अपना संबंध इस कदर जोड़ लेते हैं, भाई से अपना संबंध इस कदर जोड़ लेते हैं कि खुद मलाई खाकर भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं। मलाई खुद खाते हैं और चारा भाई के लिए छोड़ते हैं। प्रेम अधिक उमड़े तो मामले को ही दबा देते हैं। यदि भाई से संबंध लगाव अधिक हो जाए तो ये भूल जाओ कि बंटवारा कैसे हुआ था, बस भैया तुमसे अच्छा कोई नहीं है। कुछ तो आपने पीछे चलने के लिए उसको उसके आगे चारा डालते हैं, स्वयं आगे चलने के लिए उसके आगे चारा डालते हैं, और भाई को अपना कहलवाने के लिए, भाई को अपना कहलवाने के लिए चारे की तरह उसे ही चबा डालते हैं। समय ऐसा बदल जाए तो भाई है, चारा को जिस प्रकार पशु चबाता, चारा समझकर उसे ही चबा डालते हैं। इसीलिए हमें तो यही कहना है, हमारे समाज से बंधुत्व की परिभाषा ही खत्म हो गई, और उसका पुनः निर्माण करने के लिए हम सबको ये भागवत कथा ही परम आवश्यक है। जो अपने जीवन में भागवत को उतार लेता है उसके जीवन से कभी भी भाई बंधुत्व का ये व्यवहार नष्ट नहीं होता। इसीलिए वही लोग नरकगामी होते हैं, और नरकगामी होने से जो उनके जीवन में दाग लग गया ना जन्म जन्मांतर का, वो दाग किस प्रकार छोड़ता है?
हर दाग तो तुम अपने घर में आसानी से छुड़ा सकते हो, पर जो जीवन के साथ का दाग है उस दाग को इतनी आसानी से नहीं छुड़ा सकते। उस दाग को छुड़ाने के लिए सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान के नाम की का एक ऐसा साबुन बना है जिसको रगड़ने से ही वो दाग जा सकता है। जिस प्रकार एक लोहे को कबाड़ खाने में फेंक देने से उसमें जंग चढ़ जाता है, उस पर चुंबक का कोई असर ही नहीं पड़ता, उसी प्रकार से हम जन्म जन्मांतर से अज्ञानी तो हैं। हमारा अज्ञान इतनी सरलता से नष्ट नहीं होता। हमें उसे नष्ट करने के लिए नए लोहे को जिस तरह से चुंबक के सामने लाते हो तो बड़ी शीघ्रता से खींच लेता है। नया लोहा का मतलब हुआ जिसका जीवन अभी अभी प्रारंभ हो रहा हो। बाल्यावस्था से यदि उसे भगवत प्रेमी बनाया जाए तो उसका जीवन बड़े आसानी से भगवान की ओर झुक जाएगा।